ग्वालियर में सड़क पर खड़े युवक से विवाद कर हमला करने वाले 5 कार सवार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से पुलिस ने वारदात में उपयोग कार भी जब्त कर ली है। पांचों आरोपियों ने वारदात को कबूल कर बताया कि उन्होंने युवक से गुटखा मांगा था। गुटखा नहीं देने पर विवाद हुआ था। वह दतिया से ग्वालियर में शादी शामिल होने के लिए आए थे। 2 दिन पहले देर रात घटना वाले दिन ही घायल युवक के पिता ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बेटे को देखा तो उनकी सदमे में मौत हो गई, जबकि घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये बीती रात सरौल का मामला है। 12 दिसंबर की घटना है, जिसमें रात के 1:30 से 2 के बीच में एक अज्ञात जो कुछ लोग थे, उन्होंने एक हरग्यान चौहान नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करी थी हुरावली चौराहे पर, जो कि वहाँ पास में ही एक गार्डन था जहाँ से टिक्की का काउंटर लगा करके आ रहे थे। इनका ये बताना था कि उनमें आपस में किसी बात को लेकर मुबाद हुआ और गाली गलौज हुई। इसी बात पर से जो वहाँ एक व्यक्ति था जो कि वाइट कलर की जैकेट पहने हुए था, उसने अपने साथियों को बुलाया जो कि वाइट कलर की टाटा मैजिक में आए, और 2-3 लोग जो दौड़ते हुए आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की और मारपीट करके वो फरार हो गए। इसी बात पर से जब दूसरे दिन जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 3/7 की कार्रवाई की गई और इनके खोजबीन के लिए लगातार 3-4 टीमें गठित की गई, जिसमें थाना सरौल की टीम और बेहद अनुभाग के अस्थनापुर ओटीला की टीम है, सीसीटीवी की टीम, साइबर की टीम और तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र को जो है इसमें तैयार किया गया, उसमें जागरूक किया गया चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें घटना घटित हुई तो इसमें जब जो गाड़ी मिली थी, जो वाइट कलर की जो गाड़ी थी, उसका पीछा करते सीसीटीवी फुटेज में उसका पीछा करते करते हम लोग हस्तिनापुर ओटीला की ओर गए, जहाँ पर ऐसा लगा कि हो सकता है ये गाड़ी कहीं और आगे गई हो। तो उसके तार जोड़ते जोड़ते इस सारी चीज़ की डिटेल हमने अपने इन गाड़ियों की डिटेल भी निकलवाई, तो ऐसा पता चला कि सेमड़ा की कोई ऐसी गाड़ी है जो कि सोनू चौहान नाम के व्यक्ति के नाम के पास है, और उस गाड़ी को आगे चल के उसमें एक नंबर भी ट्रैक हुआ। उस नंबर के आधार पर वो गाड़ी जो है एकदम फाइनल हो गई कि ये वही गाड़ी है जिससे घटना घटित हुई है। तो जब ये रात में ही इस चीज़ में सारी टीमें तैयार की गई और उसमें से एक आरोपी जो है उसको राहुल यादव को सेमड़ा से जो है दबोचा गया। उसके द्वारा ये बताया गया कि इस घटना में और अन्य मेरे 4 साथी सम्मिलित थे। हम लोग यहाँ पर अपनी एक रिश्तेदार की शादी थी, उसमें शामिल होने के लिए आए थे, और उसी बात पर से जब हम एक अपने दोस्त को अमन को छोड़ने के लिए थाटीपुर जा रहे थे तो अजीत से बात हुई और उसने बताया कि मेरी यहाँ पर लड़ाई हुई उरालू चौराहे पर। हम लोग पहुँचे और उस समय हमने जो व्यक्ति था उसके साथ मारपीट की। इस पर अन्य जो 4 आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है जो कि वाइट कलर की टाटा मैजिक गाड़ी है। इन 5 आरोपियों में राहुल के अलावा अमन के अलावा मोहित, अजीत और सुरेंद्र ये हैं, और अभी इनकी जो है गिरफ्तारी करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी दस्तयाबी में और इस पूरे कार्यक्रम अपराध को खुलासा करने में हमारी टीम जो है थाना सरौल की टीम और क्राइम के साथ साथ सीसीटीवी, साइबर और हस्तिनापुर ओटीला और बेहट की टीमें भी सक्रिय रहीं। विवाद की वजह क्या समझी इस वक्त? विवाद की जो मुख्य वजह थी वो गाली गलौज होना बता रहे हैं कि किसी बात पर से इनमें गाली गलौज हुई थी, और उसमें एक गुटखा का भी एक पॉइंट आया है कि ये गुटखा उससे मांग रहा था। इसी बात पर जो है विवाद हुआ, और फिर इसी बात जब गाली गलौज ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने आपस में मारपीट हो गई। मतलब घायल के पिता भी खत्म हो गए सदमे के मारपीट। हाँ, इसमें एक तथ्य ये भी है कि जब घायल के जो पिता जो थे वो उन्होंने जो है वीडियो कॉलिंग किया था घायल के साथ, और वो लोग उटीला से जैसा कि उसके परिजनों ने बताया उटीला से इस तरफ आ रहे थे, तो उनको सीने में दर्द हुआ। किसी प्रकार से सीने में दर्द होने के बाद वो ऑटो में लेट गए। ऑटो में लेटने के बाद वो बेहोश से हो गए। उनका जब मुरार हॉस्पिटल लेके आए तो उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें इस पर किसी बात की शक-शुबा नहीं थी कि उनका इस केस से कोई संबंध है। वो चूँकि मृत्यु पूरी तरह प्राकृतिक थी, इसलिए घर वालों ने पीएम कराने से भी इनकार कर दिया था और उनकी अंत्येष्टि करने के लिए वो लोग उनको घर ले गए थे।